हाँ भाई, गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग भाई सभी को। हेमंत, आर एस, राकेश। हाँ भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। हम्म। लेट मत आया करो प्लीज। लेट हो गए आज, है ना, थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेस में टेस्ट ले रहे थे आज बच्चों का, तो कॉपी चेक करने में लेट हो गए, है ना। कोचिंग में टेस्ट ले रहे थे, है ना। कोई ज़्यादा 5-7 मिनट लेट, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। राकेश गुड इवनिंग। हाँ भाई, सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। आ जाइए सभी फटाफट से, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी स्टूडेंट्स, सभी क्लासमेट्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, जो क्लास 10th में पढ़ते हो, हिंदी मीडियम हो से इंग्लिश मीडियम हो। हाँ भाई, राजा, सुनता, अंकित, गुड इवनिंग सभी को। हाँ भाई, जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइक शेयर कर दीजिए। ऐसा समझाना कि मज़ा आ जाए। समझाते तो सब ऐसा ही है, टीचर की कोशिश यही रहती है कि सबको समझ में आ जाए, है ना। आपके एफर्ट कितने हैं उस पर भी फर्क पड़ता है ना। टीचर की कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि सबको समझ में आ जाए। शुरू करें फिर क्लास, है ना। हाँ भाई, शेयर कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, और लाइक कर दो फटाफट से। ठीक है, शुरू करें फिर क्लास। ठीक है, ठीक है। देखिए, चैप्टर नंबर जो आपका 11 है वो आपके चैप्टर है कंस्ट्रक्शन का। तो सबसे पहले 11.1 देखेंगे। 11.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रदीप राठौड़ धांसू, थैंक यू भाई, थैंक यू, है ना। पढ़ाने तो दो पहले, ऐसे ही क्या। सर्किल प्रोटेक्टर बनाओ, क्या बोल रहा है ये। हाँ भाई, अपना प्रोटेक्टर वगैरह, स्केल, पेंसिल, डी सब लेके बैठ जाओ, है ना। सारे हथियार साथ में ले लो। हाँ, हिंदी में, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, दोनों में। ठीक है। हाँ भाई, शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास में 11.1 का। देखो, मैं आपको बता दूं, आपको जैसे पता है रिवीजन क्लास है ये, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस किए जाएंगे, जिससे कि आपके लगभग पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है ना। और उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन मेरे को लगेगा इंपॉर्टेंट, तो मैं ओरली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, कि आप इसको इस हिसाब से इस क्वेश्चन की जैसे कर सकते हो। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं होगा एक ही क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, जयपुर में है भाई, जोटवाड़ा में, है ना। ठीक है, चलो। केशव शर्मा, नमस्ते सर। हाँ भाई, नमस्ते। हाँ भाई, इच्छा पूर्ण महादेव, क्या चाहिए, कौन सी इच्छा पूरी कराने में मेरी आज। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। हाँ भाई, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन रचनाएं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स। आपको ऐसे बोला गया है कि आपको एक रेखाखंड दिया गया है जिसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर, इसको 5:3 में विभाजित करना है और उसके दोनों भागों को नाप कर लिखना भी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने क्वेश्चन आपको बोल दिया है, आपने भी अपनी अपनी बुक में पढ़ लिया होगा। हाँ, तो देखो भाई, सुनो ध्यान से। अरे हिंदी में बोल तो दिया, एक्सप्लेन तो कर दिया, आप अपनी बुक में पढ़ो ना। देखो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्केल से 7.6 सेंटीमीटर की, अब इसको भी हिंदी में बोलो क्या,
स्केल से 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बना लो, रेखाखंड बना लो, इसका नाम दे लो ए बी। 7.6 सेंटीमीटर की है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको 5:8 में 5:8 में डिवाइड करना है ना। किसमें करना है? 5:8 में। तो सर सम ऑफ रेशियोज क्या हो जाएगा? सम ऑफ रेशियोज क्या हो जाएगा भाई? इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे 13, ठीक है ना। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 13। आप इसको लिख सकते हो सम ऑफ रेशियोज। अनुपातों का योग। तो आपको क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट के स्केल लगा के एक एक्यूट एंगल बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए एक आपको रेखाखंड खींचना है, ठीक है। इसको नाम दे लो x। अब आपको कितने भाग करने हैं सर? 13। तो आप क्या करोगे, कंपास लोगे, उसमें थोड़ा सा प्रकार कंपास थोड़ा सा खोलोगे उसको, ठीक है ना, ए पे रखोगे और 13 बार, कितनी बार? 13 बार काटना है आपको। तो यहां रख के देखो, ये काट लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे ले जाओ, क्या दिक्कत है इसको? 11 12 13। कैसे काटना है? यहां रखेंगे, पहला पहले पर रख के दूसरा, दूसरे पे तीसरा, जो है उसी हिसाब से काटना है ना। फिर क्या करना है, लास्ट वाले को इससे मिलाना है, लास्ट वाले को इससे मिलाना है, ठीक है। इनको नाम क्या लिखोगे आप? A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13, है ना। अच्छा देखो, फिर क्या करना है आपको, इसके समांतर, इसके पैरेलल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगा मैं, सुन लेना ध्यान से। इसके पैरेलल, इसके समांतर इस 5th वाले पॉइंट पे भी लाइन खींचनी है, ताकि 5 हिस्से इधर रह जाएंगे और 8 हिस्से इधर रह जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे सर, किसी लाइन के पैरेलल लाइन खींचने के लिए अपन क्या करते हैं, जितना एंगल यहाँ बन रहा है, किसी लाइन के पैरेलल समांतर लाइन खींचने के लिए जितना एंगल, जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना यही बनाएंगे। तो कंपास लेंगे, प्रकार यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे और एक इधर घुमा देंगे, एक सेमी सर्किल बना देंगे, अर्धवृत्त घुमा दिया, एक चाप लगा दिया, आर्क लगा दिया। इसी को ऐसे कैसे उठाएंगे, जितना है ना, जितना खोला हुआ है, इस पे रखेंगे A5 पे और यहाँ घुमा देंगे, ठीक है। जितना कोण ये बढ़ रहा है, जितना एंगल ये बढ़ रहा है, इसको नाप लेंगे ऐसे, ठीक है, कंपास से। ऐसे कैसे उठाएंगे, यहाँ रखेंगे और काट देंगे इसको, और इसको यहाँ रख के ऐसे बिल्कुल, ठीक है। इसको आप नाम दे लो P पॉइंट। कितना? इस पॉइंट को नाम दे लो आप P पॉइंट। तो ये AP हो गई और BP हो गई है ना। तो ये किसमें हो गया? 5। इसको आपने 5:8 में करा, तो ये ऑटोमेटिक 5:8 में 5:8 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतना सा काम करना होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है। किसी लाइन सेगमेंट को गिवन उसमें क्या करना, डिवाइड करना गिवन रेशियो में, ठीक है ना। प्रियांशु वर्मा सर, आप बहुत अच्छे हो, मैंने दिन में आपको कहा और आप कंस्ट्रक्शन की वीडियो ले आए, थैंक यू सर। हाँ भाई, ठीक है। हाँ सर, डेस्क वर्क से क्वेश्चन नहीं आते। कौन बोला भाई नहीं आते? डेस्क वर्क में क्वेश्चन कहाँ से लिए गए बेटा? बुक से? अब बुक से भी नहीं आते क्या क्वेश्चन? हाँ हाँ, तो बेटा मैंने कहा था ना कि करवा देंगे कंस्ट्रक्शन, नो टेंशन रहो, है ना। कोशिश पूरी है आपको सभी चैप्टर रिवाइज करवा दिए जाए, कम से कम वो तो करवा दिए जाए जो मैंने ऑलरेडी नहीं पढ़ा रखे आपको, है ना। जैसे 3-4 चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 14 मैंने रिवाइज करवा दिया, 3rd मैंने रिवाइज करवा दिया, ये 14 कौन सा है, 11 अभी हो जाएगा। फिर जो बाकी जो बचे हैं वो भी रिवाइज करवा देंगे, ठीक है ना। कोशिश मेरी पूरी है बेटा, अब आप कितना एफर्ट लगाते हो अपनी तरफ से, कितना पढ़ते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। सुनो, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। आपको फिर ऐसे बोला गया था इसको नाप के लिखिए, AP और BP को कितना होगा, तो नाप के लिख लो भाई आप इसको ना। अब मेरे पास तो स्केल है नहीं तो इसको नापूंगा, आपको नाप के लिखनी स्केल से AP और BP कितनी होगी ना। लिखेंगे ऑन मेजरिंग, नापने पर
ए पी इक्वल टू इतना और बी पी इक्वल टू इतना, नापोगे ना आप? अब मैं तो देख के लिख देता हूं कितना कितना आ रहा है आंसर में। एम ई कितना आ रहा है भाई आंसर में? अब मैं तो स्केल से नापूंगा नहीं ना यहाँ बैठ के, है ही नहीं यार ये तो। इलेवन चैप्टर है ना, इलेवन चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन है? ए पी आ रही है 2.9 और बी पी आ रही है 4.7। 2.9 4.7, ठीक है ना? ठीक है भाई। हाँ आगे चले। तो ये आपने सीखा किसी लाइन सेगमेंट को, ठीक है ना, किसी लाइन सेगमेंट को, किसी लाइन सेगमेंट को, किसी रेखाखंड को गिवन रेशियो में दिए गए अनुपात में विभाजित करना, डिवाइड करना। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं, दोबारा से कोई कमेंट मत करना कि सर हिंदी में नहीं बोला इंग्लिश में नहीं बोला। भाई कोशिश पूरी है एक एक वर्ड को हिंदी इंग्लिश में बोलने की, आपको समझा के चलने की, ठीक है ना? ठीक है, चले आगे। हाँ भाई, हर हर महादेव। तुम तो यार पढ़ने आए हो यहाँ पे, ये माता जी भैरू जी ये करने आए हो। जयकारा बाद में लगाना, पहले एग्जाम दे लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखो मैं केवल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। एक क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि एक टाइप करवाया मैंने आपको किसी रेखाखंड को डिवाइड करना गिवन रेशियो में, ठीक है ना? किसी लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड करना, दिए गए रेखाखंड को दिए गए रेशियो में विभाजित करना। स्टेप्स आप खुद लिखेंगे, स्टेप्स मैं नहीं लिखवाऊंगा। स्टेप्स आप अपनी बुक की हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से, डेस्क वर्क की हेल्प से खुद लिख लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि पॉसिबल नहीं है यार लाइव क्लास के अंदर स्टेप लिखवाना, सारा टाइम उसी में निकल जाएगा ना। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, फर्स्ट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड देन ए ट्राइंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। आपको ऐसा बोला गया कि एक ट्राइंगल बनाओ जिसकी साइड है, एक त्रिभुज बनाओ जिसकी साइड है 4, 5, 6, तो कोई भी बना सकता है भाई। सबसे बड़ी साइड नीचे बनाते हैं अपन, आपको मैंने डेस्क वर्क में खूब करवाया है। सबसे बड़ी साइड नीचे बनाते हैं, फिर इधर से एक साइड, इधर से दूसरी, ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसके सिमिलर, इसके समरूप एक त्रिभुज बनाओ जिसकी भुजाएं इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड की संगत भुजाओं की 2/3 के बराबर हो, है ना? तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। एक मैंने ये समझाया जिसमें आपको जो दे रखा है ना 2/3, मतलब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा, मतलब ट्रायंगल अंदर बनेगा, ये पहले वाले के। फिर मैं एक आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें 7/5 है, थर्ड क्वेश्चन, जिसमें इसके बाहर बनेगा, ठीक है? इसके अलावा कोई टाइप नहीं है इसके अंदर। फिर तो वो एक अलग बात है, किसी में एंगल गिवन है, किसी में साइड गिवन है, तो एक अलग बात है, वो आपको आता है खूब। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दूंगा उसको मैं। 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा इसमें ना, फिर 3 इसमें कराऊंगा 11.2 में, इतना बहुत है। बाकी एक आधे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दूंगा जिसको करना है। स्टेप्स आप खुद लिख लोगे अपने हिसाब से। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्केल से 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बढ़ाओ भाई। स्केल से 6 सेंटीमीटर की, ये बढ़ा दी 6 सेंटीमीटर की स्केल से, है ना? और इसको नाम दे लो BC, क्योंकि ए तो ऊपर आएगा ना, ABC ट्राइंगल है। इधर वाली मान लो 4 की है, तो आप क्या करोगे, कंपास यहां रख के स्केल से 4 नाप के यहां रख के और इधर काट दोगे, और यहां रख के 5 खोल के, 5 है ना ये, इधर काट दोगे। ये ऐसे 4 की और ये 5 की, है ना? ये 4 सेंटीमीटर की है और ये 5 सेंटीमीटर की है। इस पे नाम दे लो आप A। तो ABC बन गया, जिसमें ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। बात समझ में आ गई होगी सभी को? हाँ, क्या हो गया? जस्टिफिकेशन नहीं आएगा यार, RBSE में जस्टिफिकेशन नहीं है ना? स्टेप्स आर कंपलसरी। हाँ, स्टेप्स आपको लिखनी है, स्टेप्स कंपलसरी है, ठीक है ना? जस्टिफिकेशन तो नहीं आएगा आपके, लेकिन स्टेप्स आपको लिखनी ही है, ठीक है ना?
जैसे आपने कंस्ट्रक्शन किया है वैसे के वैसे आपको स्टेप्स लिखनी है, ठीक है। जो जो काम किया है उस हिसाब से आप स्टेप लिख देना यार। खूब आप 10th क्लास तक मैथ पढ़ते हुए आ गए, है ना, ठीक है। अब आपको बोल रहा है इसके सिमिलर बनाओ जो पहले वाले की 2/3 के इक्वल हो कोरस्पॉन्डिंग साइड। किसके? 2/3 के, मतलब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है ना। तो ट्रायंगल अंदर बढ़ेगा, ऊपर छोटा है तो ट्रायंगल अंदर बढ़ेगा। अच्छा, बढ़ता कैसे है? वही जैसे ये जो है ना, ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इससे एक्यूट एंगल बनाते हुए न्यून कोण बनाते हुए अपन एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। इन दोनों में भाई बड़ा कोण है 3, तो अपन इसके 3 पार्ट करेंगे। कितने? 3 पार्ट। तो कंपास लेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे उसको, प्रकार को यहाँ रखेंगे, पहला, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीनों इक्वल है भाई। खोल के पहला, दूसरा, फिर तीसरा, B1, B2, B3, B के रेस्पेक्ट में है ना। फिर सुनो बात को ध्यान से, सर नीचे क्या लिखा गया है? मिलाते किसको है? जो नीचे लिखा रहता है। नीचे क्या लिखा गया? 3। तो थर्ड पॉइंट को इससे मिला देंगे, स्केल से लास्ट पॉइंट से, C से, है ना, लास्ट पॉइंट से मिला देंगे। अब सुनो आगे बात को। तो यहां पर आपको दिख रहा है 2, क्या दिख रहा है सर? 2। अब हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले पॉइंट पे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अभी तो सिखाया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, कंपास लेंगे, यहां रखेंगे, एक सेमी सर्किल बना देंगे अर्धवर्त, ठीक, घुमा दिया, जितना ये घुमाया उतना यहां घुमा दो, इसको नाप लो कितने का एंगल है, ऐसे कैसे उठा के यहां रख लो, इससे होती हुई स्केल से एक लाइन ड्रॉ करो तो इसको यहां काटे, है ना। सी के रेस्पेक्ट में साथ में तो सी डैश लिख लो। अब जितना कोण यहां बन रहा है इसके और इसके बीच में, उतना ही यहां से बढ़ाती हुई लाइन आएगी। तो वही जो काम यहां किया वैसे ही थोड़ा सा कंपास को खोल के घुमा दीजिए, जितना है उतना का उतना यहां घुमा दीजिए, इसको नाप लीजिए, ऐसे कैसे उठा के यहां काट दीजिए, इससे और इससे होते हुए ए के साथ वाला ए डैश, तो ये ए डैश बी और सी डैश, ए डैश बी और सी डैश आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया, अभिष्ट त्रिभुज, जो कि पहले वाले ए बी सी के कोरस्पॉन्डिंग साइड से इसकी साइड्स क्या है? 2/3 है ना। बात समझ में आ गई सभी को? सर पेपर लेंथी है, करें की ट्रिक बता दो। क्या बोल रहा है भाई ये? सर पेपर लेंथी है, करें की ट्रिक बता दो। पता नहीं भाई, अरे यार अब तुम तो कह दोगे सर ये क्वेश्चन भी करवा दो, ये एग्जांपल भी करवा दो। मैंने आपको क्या कहा कि मैं इस रिवीजन की जो सीरीज चल रही है अपनी, इसमें हर चैप्टर एक वीडियो में एक चैप्टर होगा, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है ना। जितने भी 7, 8, 10 क्वेश्चन हो पाएंगे, उन क्वेश्चनों को अगर मैं समझा दूंगा, आप समझ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो बाकी क्वेश्चन जो पीछे रहेंगे ना, वो भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनको भी आप उन क्वेश्चन की बिहाफ पे कर पाओगे आराम से, ठीक है ना। कोई डाउट होगा नहीं, आपको आराम से कर लोगे। अपने आप पे विश्वास रखो, मेरे पे विश्वास रखो, है ना। खुद पे तो जरूर रखो, मेरे पे रखो चाहे मत रखो, ठीक है ना। ऐसे बिल्कुल ऐसे तुम तो ऐसे हो गए जैसे तुम कुछ आता ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है यार। हाँ ठीक है, तो ये आपने काम कंप्लीट कर लिया है, स्टेप्स आप लिख ही लोगे जैसे आपने किया है उस हिसाब से, ठीक है ना। ठीक है भाई, स्टेप्स आप खुद लिख लेना। अब थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल। चैप्टर नंबर 3 दिन में करवाया था ना भाई, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, मैंने आपकी प्लेलिस्ट बनवा दी है, ठीक है ना। क्लास 10th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट में जाना, वहां जहां संजीव डेश्वर की सब प्लेलिस्ट पड़ी ना, वहां पे क्लास 10th मैथ्स, उसमें जितने भी चैप्टर मैंने पहले करवा रखे हैं, जो अभी करवा रहा हूँ, सारे आपको उसमें मिल जाएंगे क्लास 10th मैथ्स में ना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारे हैं उसमें, ठीक है ना। हाँ पढ़ते रहो बस तुम तो। अब देखो, एक कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल विद साइड 5, 6, 7, एक ट्राइंगल बनाओ जिसकी साइड हो 5, 6, 7 की, किसकी हो? 5, 6 और 7 की। चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं करवाता हूँ, क्योंकि सिंपली आप खुद कर लोगे इसको, है ना। क्योंकि आपको पता है ना कि वही 5, 6, 7 की बना लोगे आप, सबसे बड़ी नीचे बना लोगे, इधर 5 इधर 6, फिर ये सब बोल रहा है इसके 7/5 बढ़ाओ, 7/5 बढ़ाओ, तो आपको पता है जो नीचे लिखा रहता है उसको मिलाते हैं, तो आप इधर नीचे कितने 7 पॉइंट कर लोगे, 5th वाले को लास्ट से मिला दोगे, इसको आगे एक्सटेंड करने पर 7th वाले से पैरेलल खींच दोगे, इधर खींच दोगे ना, तो वो तो कर लोगे आप। मैं आपको एक एंगल वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ,
एंगल वाला क्वेश्चन है ना, जो कि क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 4, कौन सा, नहीं 6, ये 6 वाला करवा देता हूं मैं आपको, है ना। बाकी जितने भी क्वेश्चन और रह जाते हैं वो आप डेस वर्क की सीरीज आपने देखी होगी, डेस वर्क में लगभग सारे क्वेश्चन आ गए थे कंस्ट्रक्शन के भाई। डेस वर्क वाली देखना, नीचे प्लेलिस्ट में लिंक दे रखी है मैंने, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं आपको एग्जाम से पहले दिन आके जरूर बताऊंगा पेपर आपको कहां से स्टार्ट करना है, किस चैप्टर से स्टार्ट करना है, किस सेक्शन से स्टार्ट करना है, और वैसे आपको सेक्शन डी से ही स्टार्ट करना है। इतना तो अभी समझ लो मेरे से, आपको पेपर उल्टा ही करना है हमेशा, मैथ में उल्टा ही पेपर करना है, मतलब सेक्शन डी फिर सी फिर बी फिर ए में मतलब पड़ जाना, वरना टाइम वहीं खराब हो जाएगा पूरा। डी सी बी ए। हाँ भाई, ये सिमरन क्या कह रही है, अगर मुझे सब आता भी होगा तो मैं पेपर देखकर सब भूल जाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है ऐसा थोड़ी होता है, अगर हमें आता है तो पेपर देख के तो चीज़ें याद आती है कि वही क्वेश्चन मिल गया जो पढ़ा हुआ है हमारा, ये वहाँ पढ़ा था, ये डेस्क वर्क में पढ़ा था, ये स्कूल में पढ़ा था, ये कोचिंग में पढ़ा था, ये लाइव क्लास में पढ़ा था, तो ये तो सब चीज़ें याद आनी चाहिए, भूलने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर ना। सर पेपर लेंथी है, करें तो ट्रिक बता दो। यार ये थोड़ा सा सही लैंग्वेज में लिख भाई, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या कहना क्या चाह रहा है। पेपर लेंथी होता है क्या? लेंथी वेंथी कुछ नहीं होता भाई पेपर। फिर भी मैं एग्जाम से पहले दिन आके आपको बता दूंगा कि आपको पेपर कैसे करना है। हालांकि मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि उल्टा करना है, सेक्शन डी सेक्शन सी सेक्शन बी सेक्शन ए, ठीक है। किसी क्वेश्चन में बाई चांस अटक जाते हो आप तो उसकी जगह छोड़ दीजिए आप और आगे अगले क्वेश्चन पे निकल जाइए। अगर एक बार में आपसे नहीं हो रहा दोबारा सोच लीजिए, नहीं हो रहा तो उसको छोड़ के आगे चल जाइए, टाइम बर्बाद मत करना है ना। और सफिशिएंट टाइम है आपके पास में 2 घंटे 45 मिनट। अगर आपको आता होगा तो 2 घंटे 15 मिनट में पेपर कर लोगे, 2 घंटे में कर लोगे आराम से, है ना। टाइम सफिशिएंट है पर लेकिन बर्बाद नहीं करना कि नहीं आ रहा 2 बार सोच लिया वरना आगे चल दो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ड्रॉ ए ट्राइंगल एबीसी विद साइड 7 सेंटीमीटर। देखो एक साथ रफ स्केच देखो, पहले तो आप एक साइड बनानी है बीसी, है ना, और बीसी कितने की है 7 सेंटीमीटर की, है ना। फिर बी पे कितना बनाना है 45 का एंगल, तो कुछ ऐसे आएगा, है ना। और ए पे बनाना है, इधर ए आएगा, इस पे 105 का एंगल। ये भाई 45 का एंगल है, इधर जो आपके ए है ये 105 का एंगल है। इनको प्लस करो आप, इनको प्लस करो, कितना आया सर, इनको प्लस करो आपके पास आ जाएगा 150। तो खैर कितने का बचेगा 30 का बचेगा ऑटोमेटिक, सीधी सी बात है, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों अंतः कोणों का 180 डिग्री होता है ना, तो ये 30 ही बचेगा। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि कहीं आप हवा में बनाने लग जाओ ए पे नहीं बनेगा वो। आप क्या करोगे, सबसे पहले बीसी बनाओगे, बीसी 7 सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की स्केल से आप साइड बना लोगे बीसी, क्योंकि ए की साइड तो दे रखी है, साइड बनाओगे ना पहले, हवा में थोड़ी बनाओगे एंगल, साइड पे बनेंगे ना एंगल, तो हवा में तो बढ़ेंगे नहीं। हाँ भाई 95 प्लस लेने हैं, 95 क्या 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। मैथ्स वीक है थोड़ी, मतलब आता सब है पर पेपर से डर लगता है। पेपर से क्या डरना भाई, है ना, पेपर से कोई खाएगा थोड़ी तुमको, पेपर बाहर निकल के उसमें से कोई तुमको भूत खा जाएगा निकल के, ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना। तुम जरूर खा सकते हो पेपर को, ठीक है। देखो सुनो बात को ध्यान से, यहां पर 45 डिग्री का एंगल बनाना भाई, किसका 45 डिग्री का एंगल बनाओ। तो आपको एंगल बनाना तो आता ही होगा, कंपास लोगे यहां रखोगे, एक सेमी सर्किल बना दोगे, मतलब डी बोलो इसको सीधी सी भाषा में। ये 0 डिग्री होता है, जितना खोल रखा ना उतना ही, ये 0 होता है, 0 पे रख के आप काटोगे ना तो 60 कटेगा, 60 पे रख के इधर काटोगे तो 120 कटेगा, दोनों के बीच में 60 से ऊपर और 120 से इधर, तो ये 90 कटेगा भाई। कितना कटेगा 90, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है क्योंकि मैं हाथ से काम कर रहा हूँ, ये 90 ऐसे है ना। आपको 90 से मतलब नहीं है, हमको तो किससे मतलब है सर, 90 तो हमने इसलिए लिया ताकि हमको इस डी पे, इस हमारे डी पे हमको 90 मिल जाए। अब ये 0 है और ये 90 है ना। इस तो कंपास लेंगे, यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा खोल लेना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रखेंगे, इधर काटेंगे और 90 से यहाँ काटेंगे, इसको बाइसेक्ट कर देंगे 90 को, 0 पे और 90 पे रखें, तो 90 से यहाँ और 0 से यहाँ, तो कुछ ये ऐसा इस प्रकार से कटेगा। यह आपके आ जाएगा 45 का एंगल, कितने का 45 का एंगल। अब दूसरा एंगल आपको ए पे दे रखा है 105 का, हवा में बढ़ाओगे, ए का खुद का आता पता नहीं, ए का है, यहाँ ए है, यहाँ अगर लाइन को यहाँ छोड़ता तो यहाँ होता है क्या, लाइन को और आगे ले जाऊं तो यहाँ ऐसा थोड़ी होता है,
पॉइंट लाने के लिए कट लगना चाहिए, वहां कट लगा ही नहीं कहीं पे, ये तो हाथ से खींची गई लाइन है, ये तो हाथ से खींची गई लाइन है, तो यहां तो आप बना नहीं सकते किसी भी हालत में 105 का। लेकिन अपने को पता है कि यहाँ 105 है, यहाँ 45 है, तो कितना हो गया इनका सम, कितना हो गया इनका योग 150, तो ये 30 बचेगा ना, क्योंकि तीनों का सम तो 180 होता है ना, तीनों का सम तो कितना होता है 180 होता है ना, सीधी सी बात है। अब सुनो, हाँ सर चाय पी लो, पियो भाई तुम पियो चाय, इस समय कौन चाय पीता भाई। सुनो देखो, ये यहां से सी पे बनाओ 30 डिग्री का एंगल, सी पे बनाइए 30 डिग्री का एंगल। तो भाई 30 का एंगल कैसे बनाते हैं, वही कंपास लिए थोड़ा सा खोला, या जितना इतना उसके बराबर खोल लो ना, अलग भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बस यहां छेड़ना नहीं, यहां वही होना चाहिए, यहां आप दोबारा छोटा कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। रखा, घुमाया, ये 0 डिग्री, 0 से आप यहां काटोगे तो 60, कितना 60। अब ये 0 है, ये 60 है, 0 से इधर और 60 से इधर, इसको बाइसेक्ट करेंगे ना 0 को समद्विभाजन, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा सर 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। दोनों की लाइनें जहां कटेगी ना वो ऑटोमेटिक ए आ जाएगा, और ये ऑटोमेटिक आपके 105 का ही है सर, क्योंकि सर अगर ये 45 है, 30 है, 75 हो गया, तो ये 105 ही बचा, तीनों का सम 180 डिग्री होता है ना। इस हिसाब से आपको वो ट्राइंगल मिलेगा, वो ट्राइंगल मिलेगा जिसमें ये 105 हो, ये 45 हो, ये 30 हो और ये 7 हो। बात समझ में आ गई होगी हर किसी बच्चे को। थोड़ा सा क्वेश्चन में इन चीजों का आपको ध्यान रखना है ना। अब एक चीज सुनो तुम, अब आपको क्या बोला गया था, इसमें 4/3 टाइम्स हो, ऐसा ट्राइंगल बनाओ जो इसका 4/3 टाइम्स हो, उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाएं इस एबीसी की 4/3 टाइम्स हो। 4/3 ऊपर बड़ा है, मतलब ट्राइंगल बाहर बनेगा इसके, है ना। जैसे इसमें क्या था 2/3, ऊपर छोटा था ना, तो ट्राइंगल इस पहले वाले के अंदर बना था, है ना। अब इसके बाहर बनेगा क्योंकि ऊपर बड़ा है। करना आपको काम वैसे ही है, काम आपको वैसे ही करना है। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में सोल्व करना वगैरह होता है क्या, नहीं जी। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में आपको टिक करने के लिए तो सोल्व ही करना पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन इसका आंसर है, क्योंकि आप बिना सोल्व करे तो आंसर बता नहीं सकते ना। लेकिन आपको कॉपी में सोल्व नहीं करना। जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 12 क्वेश्चन आएंगे ना, 12 क्वेश्चन एमसीक्यूज वाले ए बी सी डी, ठीक है ना, एबस अदर, उसके लिए आपको सोल्व नहीं करना, रफली सोल्व करना है। कॉपी के पीछे वाले पेज पे या पेपर में कहीं पे भी कॉपी के पीछे वाले पेज पे रफ वर्क कर लेना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिख देना रफ वर्क, ठीक है। वहां पे आप सोल्व करके फटाफट से शॉर्ट के अंदर, जल्दबाजी, इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी कि आंसर ही गलत बता दो आप। वहां फटाफट से सोल्व किया आपने, मतलब फालतू लैंग्वेज नहीं लिखनी, सोल्व किया, आपको पता लग गया इसका आंसर 15 है, तो 15 वाला ऑप्शन बी है, तो बी पे टिक कर लिया, ठीक है ना। फिर उनको एक साथ कॉपी के अंदर आपको, जैसे आप अभी तक करके आए हो साइंस में, इंग्लिश में टेबल बना के, या फिर जैसे भी लिख के आए हो कि क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में, फर्स्ट का आंसर बी है, सेकंड का डी है, इसका सी है, इसका बी है, तो लेकिन आपको बी सी डी ए वो लाने के लिए रफली पीछे सोल्व करना पड़ेगा। फिर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, वहां पे आपके फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आपको डायरेक्ट आंसर लिखना ही है फिलिंग द ब्लैंक्स में ना। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा। अगर छोटा मोटा सोल्व करने लायक हो तो पीछे रफ में सोल्व कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 से आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से आपके भले एक एक नंबर के क्वेश्चन ये छोटे ही हैं, वहां से आपको सोल्व करके दिखाना होगा, फिर आगे तो आपको दिखाने ही है ना, वो तो आप समझदार हो, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बोला था कि एग्जाम से पहले दिन मैं शाम को या दिन में लाइव आ जाऊंगा, आपको बता दूंगा किस हिसाब से पेपर करके आना है, किस हिसाब से नहीं करके आना, जो भी है जैसे भी है, ठीक है ना भाई। उसके टेंशन मतलब अभी आप केवल पढ़ने पे ध्यान दो। देखो मैंने आपको क्या बोला, 4/3, तो आप क्या करोगे, इस BC से एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन खींच लोगे, एक्यूट एंगल बनाते हुए। इनमें बड़ा कोण है 4, तो आपको कितने हिस्से करने हैं, 4 पार्ट करने हैं। जैसे इसमें बड़ा कोण था 3, ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, बड़ा कोण है 3, तो 3 पार्ट करे थे। इसमें बड़ा कोण है 4, तो 4 पार्ट करेंगे, 4 हिस्से करेंगे। कंपास थोड़ा सा खोल के यहाँ रख के, एक पे रख के दूसरा, दूसरे पे रख के तीसरा, तीसरे पे रख के चौथा। हाँ, फिर क्या करना है, तो जो नीचे लिखा रहता है ना उसको मिलाते हैं। जैसे नीचे 3 लिखा था तो 3 को मिलाया था, या नीचे 3 लिखा है तो 3 को मिलाएंगे। थर्ड पॉइंट को लास्ट पॉइंट से मिला दो, लास्ट को लास्ट से नहीं मिलाते, वो लाइन सेगमेंट मिलाते हैं। नीचे जो लिखा रहता है ना उसको इससे मिलाते हैं, ठीक है। फिर ऊपर जो लिखा रहता है उससे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो भैया पैरेलल कैसे ड्रॉ करते हैं, कंपास को यहाँ रखो, थोड़ा सा खोलो, घुमा दो, उसी को जितना खोला है उसी को यहाँ रख के घुमा दो, इसको नाप लो कितने का एंगल है, यहाँ रख लो, काट दो, इससे और इससे होते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, जो कि इसको BC को आगे एक्सटेंड करने पर, आगे बढ़ाने पर जहां काटेगी C के साथ में तो C डैश, है ना। फिर यहाँ जितना एंगल है उतना यहाँ बढ़ा दो, आपको पता तो है 30 है, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेलिटी कर दो। क्या करोगे, जितना ये है उतना का उतना यहाँ रख लो और खोल दो इसको ऐसे। फिर इसको नाप लो, 30 है, इसको यहाँ रख के
काट दो, इससे और इससे होते हुए लाइन इसको आगे, इसको बी ए को आगे बढ़ाने पर ए डेस पे काटेगी। नाउ ए डेस बी एंड सी डेस ये आपके रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो पहले वाले ए बी सी के, इसकी साइड्स 4/3 के इक्वल है। मैंने बोला था ना बाहर बनेगा, ऊपर बढ़ाया तो बाहर बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चाहे आपको तीनों साइड दे, चाहे तीनों एंगल दे, चाहे साइड और एंगल दे, कुछ भी दे, तो ये आपके ट्रायंगल बन जाएगा। स्टेप्स आप एक ही लोगे, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा अब देखो आपने ये निकाला था ना 30, तो इस चीज को आप शो भी कर सकते हो कि इन ट्राइंगल ए बी सी, हिंदी वाले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिख लेना ब्रैकेट में, है ना, कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ए ट्राइंगल इक्वल टू 180। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। ए की वैल्यू आपको 105 दे रखी थी, बी की वैल्यू आपको 45 दे रखी थी, सी की आपको निकाली थी, आपको दे नहीं रखी थी, है ना। ये कितना हो गया 150, तो सी इक्वल टू कितना 180 माइनस 150, तो सी इक्वल टू 30। तो सी आपने निकाला था ना, गिवन नहीं था, इसलिए निकाल के शो कर देना यहाँ पे, और फिर ये बढ़ा देना, स्टेप्स नीचे लिख देना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के पद, और नीचे जो भी आपने काम किया उसको आप लिख देना। इतना काम करके आना है आपको, जस्टिफिकेशन आपके नहीं है आरबीएससी में ना। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई योगी, हेलो गाइस, आई एम न्यू स्टूडेंट। हाँ भाई स्वागत है आपका। तो देखो मैंने आपको 11.1 के, हाँ सर एक अवाल, क्या अवाल भाई, सवाल, सर स्केल से भी चाप काट सकते हैं क्या, प्रकार से नहीं कटते हैं भाई। उमा शंकर स्केल से कैसे काटेगा भाई चाप, स्केल से नहीं काटना भाई, चाप इससे ही करते हैं, कंपास से ही करते हैं, प्रकार से ही करते हैं ना। ठीक है, हाँ धीरज नाम था क्या भाई तेरा, ये जो शर्मा है, धीरज शर्मा नाम था क्या, अब नहीं याद, ये याद है धीरज नाम था शायद। देखो एक मार्क्स वाले क्वेश्चन के वीडियो मेरे भाई, मैं अभी बोल तो रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने संजीव डेसवर करवा रखी, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी, हिंदी मीडियम की अलग है, इंग्लिश मीडियम की अलग है। सभी का सेक्शन ए कर लीजिए आप, सभी का सेक्शन ए कर लीजिए, आपकी एक नंबर की नंबर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें 9 मॉडल पेपर है, सभी का सेक्शन ए कर लीजिए, आपके एक नंबर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और टाइम हो तो सेक्शन बी भी कर लेना, क्योंकि वो भी छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। न्यून कोण वाला ये, अरे ये स्केल से कैसे काटेगा मेरे भाई, न्यून कोण वाला ये ऐसे किया, स्केल से ऐसे रख दिया, प्रकार में थोड़ा सा ले लेना, यहाँ रखना, पहला, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इसमें भी नहीं कटेगा क्या यार, फिर क्या होगा तेरे से। ठीक है, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें साइड दे रखी हो चाहे एंगल दे रखी हो, क्योंकि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपके ले लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड और फर्स्ट। ठीक है ना, 7 भी आप आराम से कर सकते हो, इसमें भी भारी बनेगा। अब आ जाओ 11.2 पे, 11.2 निकाल लीजिए अब। सर टेस्ट कब लोगे, इतने दिन हो गए कहते कहते। टेस्ट तुम्हारा हो जाएगा ना, टेस्ट आपका होगा भाई, 12 तारीख को होगा टेस्ट, है ना। 12 अप्रैल को आप सभी का टेस्ट लेंगे, 2 घंटे 45 मिनट का टाइम देंगे आपको, और सभी का टेस्ट होगा, पूरे राजस्थान के 10th क्लास के बच्चों का एक साथ लेंगे ना। ठीक है भाई, हाँ 11.2 पे आ जाइए। 11.2 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो वेरी इजी क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और डेस वर्क में क्वेश्चन आ भी दिखाया, तो आप डेस वर्क की वीडियोस देख लेना। सेकंड भी आराम से कर सकते हो, कोसेंट्रिक, पहले उसी सेंटर से 4 का, फिर उसी से 6 का, फिर 6 वाले पे पॉइंट ले लिया, उससे बढ़ा देंगे, तो भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर लोगे। मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट और सेकंड आप आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट सेकंड आराम से कर सकते हो। और ये दोनों क्वेश्चन आपके डेस्क वर्क में आ रखे हैं, डेस्क वर्क की आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना खुद प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाय सर, आई एम न्यू स्टूडेंट मारवाड़ी। हाँ भाई मारवाड़ी, स्वागत है, नाम बता दे अपना भाई। स्केल से भाई, स्केल से यार कैसे काटेगा, काट देना चला ना, लेकिन बराबर बराबर काटना, वरना गलत हो जाएगा। अब जबरदस्ती जिद कर रहा है तो क्या करें फिर से। हाँ मैं यहाँ भरवाना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लो। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए, योगी को रिप्लाई दिया तो था मेरे भाई। देखो, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच ऑफ ए डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इस सेंटर। आपको एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बनाना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्किल वृत्त बनाना है। P और Q 2 पॉइंट लेने हैं इसके एक्सटेंडेड डायमीटर पे, डायमीटर को आगे बढ़ाने पर। दोनों की दूरी सेंटर से कितनी होगी, केंद्र से 7-7 सेंटीमीटर होगी। फिर इसके दोनों उन पॉइंटों से P और Q से इसके ऊपर टेंजेंट्स, स्पर्शरेखाएं ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप क्या करोगे, इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर स्केल से नाप के प्रकार को, और क्या एक सर्किल खींच दोगे, है ना। एक सर्किल खींच दोगे आप 3 सेंटीमीटर नाप के, ये लो 3 सेंटीमीटर का ये सर्किल है। अब ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है। डायमीटर, इसके जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर, इसके डायमीटर से कितना दूर, ये तो 3 सेंटीमीटर की दूरी है, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या है ना, रेडियस है ना, ये डायमीटर हो गया। इसके सेंटर से 7 दूर, डायमीटर को बढ़ाने पर, ऐसे बढ़ाने पर 7 सेंटीमीटर दूर P और Q। यहां से भी 7, तो 3 तो ये ऑलरेडी है, तो 4 और ले लो इसको, तो ये हो जाएगा 7 पे। और इधर से 3 तो ऑलरेडी है, 4 और ले लो, तो ये भी हो जाएगा 7 पे। P और Q बिंदु ले लो जो कि 7-7 दूर है, क्योंकि 3 तो ये हो गया, 4 आपने और ले लिया, 7 हो गया, ये भी 7 है ना। इनसे इस पे दो टेंजेंट, क्योंकि किसी सर्किल के बाहर कोई पॉइंट हो, एक्सटर्नल पॉइंट से उस पे नंबर ऑफ टेंजेंट 2 ड्रॉ कर सकते हैं ना अपन, ठीक है। तो करो ड्रॉ। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करा, क्योंकि वो आराम से इसको हटा दो, बस वैसा ही तो क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। देखो आपको क्या करना होता है, एक बार इसको भूल जाओ, ये एक सर्किल है, ये इसके बाहर पॉइंटर है, एक्सटर्नल पॉइंट है, बाह्य बिंदु है। इससे स्पर्शरेखा खींचने के लिए, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, P और O है ना, ये इसको क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे, लंब समद्विभाजन। तो प्रकार को यहाँ रखोगे, कंपास को आधे से ज्यादा खोलोगे, यहाँ एक इधर नीचे, O से क्रॉस क्रॉस, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। और आपको पता कैसे चला, बाहर से जाएगा, क्योंकि देखो सर ये 7 की है, तो ये 3.5 से जाएगा ना, तो ये 4 है, तो 3.5 यही हो जाएगा, 3.5। फिर कंपास को, पेंसिल की, कंपास की नोक रखो यहाँ पे, पेंसिल को P पे टच करो, टच होगी, क्योंकि आपने बाइसेक्ट किया है ना, समद्विभाजन किया है, इधर O पे भी टच होगी, घुमा दो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे घुमाए, कोई दिक्कत नहीं है, सर्किल जैसा ही है लेकिन, ठीक है। फिर यही काम सिमिलर इधर करना है, वही, पर कंपास को आधे से ज्यादा खोलो, एक इधर एक इधर, यहां रख के एक इधर एक इधर, ये भी बाहर ही जाएगा, क्योंकि 3 के बाहर यहाँ 3.5 आएगा ना। इस पे रखो कंपास को, प्रकार को O पे टच करो, Q पे टच करो, होगा, क्योंकि आपने बाइसेक्ट किया है, समद्विभाजन किया है ना, ठीक है। अब सर इन सर्किलों ने इसको जहां जहां काटा ना, वहां आप T1 T2 लिख लो, पहली टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट, स्पर्शरेखा को टेंजेंट बोलते हैं ना इंग्लिश में, T3 T4, ये T4, इसको आप इससे मिला दीजिए, ये इससे हो गई 2 टेंजेंट, और ये इससे हो गई 2 टेंजेंट। सही है सर, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप्स आप लिख ही लोगे, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। देखो आगे चले, समझ में आ गया। सविता कुमारी, हाय सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। आप इतना बताइए, 11th पढ़ाते हो क्या? हाँ भाई, 11 12 सब पढ़ाते हैं ना, 12th तक पढ़ाते हैं।
स्टेप्स आप लिख ही लेना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कौन? ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है ना, टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 डिग्री का है। टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितने का है? 60 डिग्री का है। हाँ, थैंक्स बताने के लिए। भाई क्या हो गया, ऐसा ऊपर क्यों दिख रहा है? क्या बता दिया ऐसा? 12 तक पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं भाई। हाँ, है ना। छोटी क्लास तो हम वैसे भी नहीं पढ़ाते, ऑनलाइन में फिर भी हमने कुछ पढ़ा रखी है। ऑफलाइन क्लासेस की अगर बात करें, कोचिंग क्लासेस की, तो केवल 8, 9, 10, 11, 12 है ना। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए भाई फटाफट से एक बार। अभी आप ही से पूछूंगा मैं। हाँ भाई, ट्यूशन तो पढ़ ही लिया था हमने सभी ने। देखो आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बना लो, स्केल से 5 सेंटीमीटर खोल के घुमा दो, है ना। 5 सेंटीमीटर की रेडियस का ही है, ये लो ओ है, इसको ए ले लो, है ना। अब एक बात सुनो, आपको 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है, इस पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कितनी? 2 टेंजेंट। उन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल क्या है भाई? देखो अगर ये 2 टेंजेंट है, अगर ये 2 टेंजेंट है, ये और ये, इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल आपको ये दे रखा हो, है ना। तो सर अगर ये रेडियस के साथ तो पढ़ाई की, रेडियस ही तो है, ये रेडियस है ना, तो आपको रेडियस वाला एंगल भी पता होना चाहिए। मतलब समझ में ये बात आई कि सर अगर एक टेंजेंट तो यहाँ से जाएगी, दूसरी यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, कहाँ से जाएगी, उसका पता कैसे लगता है? रफली समझो इसको, रफ स्केच में। ये आ गया 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लिया आपने, ठीक है। आपको ऐसा बोला गया कि एक टेंजेंट ये है और दूसरी इधर से आएगी ना, और ये 60 का एंगल है दोनों के बीच में। तो इसका मतलब मैं दोनों जो रेडियस लूंगा ना, वो कितने पे लूंगा? 120 पे। कितने पे? 120 पे। अभी बताऊंगा क्यों। क्योंकि इधर से जो दूसरी टेंजेंट आएगी ना, ऐसे थोड़ी अंदर से जाएगी ना, ये अब ये रफ स्केच ऐसा ही है। तो एक बात बताओ, ये कोडलेटरल नहीं बनेगा, चतुर्भुज नहीं बनेगा? 1 2 3 और ये 1 2 3 और ये 4। तो आपको पता है अगर ये 60 है तो इसके सामने वाला कितना होगा? 120। क्योंकि आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, त्रिज्या और स्पर्शिका के मध्य 90 का होता है ना। तो 90 90 180 तो ये ले गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 180 तो ये ले गया, तो ये बचे हुए 180 तो होंगे। तो ये अगर ये 60 है तो ये 120 होगा। तो आपको 2 रेडियस लेनी पड़ेगी जिनके बीच में 120 का एंगल हो। तो आप क्या करोगे, कंपास को यहाँ रखो, कंपास को यहाँ रखो और घुमा दो, एक सेमी सर्किल बना दो। ऐसे बना दिया, ये 0 डिग्री है, 0 से जो जितना गोला ना उसको काटोगे तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60। 60 से आगे काटोगे तो 120 आएगा। इस 120 से होते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दूसरी रेडियस ले ली, ये 120 डिग्री का एंगल हो गया, ये आ गया बी पॉइंट। अब आपको कुछ नहीं है, इन दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, बी पे भी और ए पे भी, दोनों पे स्पर्श रेखाएं, दोनों पे स्पर्श रेखाएं बढ़ा दीजिए। हाँ, कैसे करोगे? देखो ये है, स्पर्श रेखा बनाने के लिए 90 डिग्री कोण बनाना होता है। तो यहाँ रखा, कंपास को थोड़ा सा खोला, है ना। यहां से काटेंगे तो 60, 60 से काटेंगे 120, दोनों से ऊपर काटेंगे तो 90। यहां पर देखो वही, इधर काट लो, इधर काट लो, एक ही बात है। कंपास लिए, थोड़ा सा रखा, सेमी सर्किल बनाया, 0 से काटा तो 60, 60 से काटा तो 120 और दोनों से ऊपर काटा तो 90। ये दोनों आगे बढ़ाने पे जहां पे भी काटे, ठीक है ना, जहां भी काटे ये कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का। इसको नाम अपने हिसाब से पी दे लो। अब आप खुद देख लो, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, ये 90 बोल रहे हो, आप खुद बोल रहे हो 90, ये 90 बोल रहे हो ना, 90 90 और ये 120, 90 90 तो 180 तो ये हो गया, ये 60 तो ये 120 ही तो होगा। तो हमें पहले 120 बनाना पड़ेगा, तब जाके ये ऑटोमेटिक दोनों आगे जा काटेगी, वो 60 ही बन जाएगा ऑटोमेटिक ना। यहाँ 60 नहीं, यहाँ 180 बनेगा।
क्योंकि ये 90 90 180 तो ये ले गया, ठीक है ना। आप लिख भी सकते हो कि इन क्वाड्रिलेटरल OABP चतुर्भुज OABP में, देखो अच्छा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एक O है, एक A है, एक B है, एक P है, ये 360 है ना। O का आपको अता पता नहीं, ये आपको पता लग गया था अंदाजे से रफ स्केच से कि सर ये 90 है, तो 90 है, ये 60 दे रखा था आपको, है ना भाई। रेडियस यहाँ से आएगी टेंजेंट तो 90 90 है, 60 दे रखा था। तो सर ये O का अता पता नहीं था, तो हमने O को भी निकाल लिया। ये कितना हो गया 180 और 60 कितना होता है 240, उधर ले जाके माइनस कर दिया इसमें से, तो ये कितना आ गया 120। इसलिए हमने यहाँ 120 बनाया, निकाल के बता देना आप, है ना, ठीक है। और ये आपको मैंने करवाई दिया, स्टेप्स आप लिख ही लोगे कैसे क्या क्या किया है, ठीक है ना। स्टेप लिखने में आपके एग्जाम्पल्स, आपकी बुक में आपने जैसा भी किया है एग्जाम्पल्स, आपके डेस्क वर्क जो भी है ऑनलाइन ऑफलाइन, आप आराम से कहीं से भी लिख सकते हो जैसे आप लिखते आए हो, ठीक है। हाँ जी, आगे चलें। अब एक अगला क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है ना। मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनमें एक तो आपको इजी वाले तो वैसे समझ में आ जाएंगे, और जो ऐसे क्वेश्चन है तो इनमें थोड़ा बहुत कुछ अलग है। जैसे इसमें भी था ना, टेंजेंट दे रखा था जबकि बढ़ना तो रेडियस पे था। स्टेप्स लिखनी है भाई आपको सभी को ना। इनमें इंग्लिश मीडियम की स्टेप्स तो मेरे पास लिखी हुई है, तो मैं शेयर कर दूंगा। इंग्लिश मीडियम तो हम कोचिंग में पढ़ाते हैं, खैर ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं केवल हम, तो उनकी स्टेप्स तो मेरे पास लिखी हुई है, तो मैं शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना, ज्वाइन कर लेना वहाँ पे किसी को चाहिए तो। हिंदी मीडियम की आप उनके हिसाब से खुद लिख लेना, है ना, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप इसी का। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर टेकिंग A as center, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टेकिंग B as center, ड्रॉ अनदर सर्किल ऑफ 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच अदर इस सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू अदर सर्किल। क्वेश्चन इजी ही है, कुछ विशेष बात है नहीं इसके अंदर। देखिए कुछ क्या क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है एक लाइन सेगमेंट बनाइए 8 सेंटीमीटर की, तो बना दो भाई स्केल से। इजी ही क्वेश्चन है, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए। 8 सेंटीमीटर की लाइन बना दो, तो चलो ये बना दी मैंने 8 सेंटीमीटर की लाइन, ए भी नाम दे दिया। फिर बोल रहा है ए को सेंटर लेते हुए, ए को केंद्र लेते हुए 4 सेंटीमीटर की रेडियस का, तो 8 है तो सर 4 कहां से जाएगी, लगभग बीच में से, लगभग बीच में से 4, है ना। और बी को सेंटर मानते हुए 3 का, तो 1 का गैप रह जाएगा ना भाई बीच में, क्योंकि पूरा 8 था तो 4 ये ले गया, तो 4 ये बची, तो 3 का लेना है ना अपने को, यहाँ से 3 सेंटीमीटर स्केल से नाप के, तो ये लगभग 1 सेंटीमीटर छोड़ते हुए निकल जाएगी यहाँ से, है ना भाई, ठीक है। फिर बोल रहा है एक सर्किल पे दूसरे के सेंटर से, मतलब इस सर्किल पे इसके सेंटर से और इस सर्किल पे इसके सेंटर से टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। इजी ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो इस पे करनी है इससे, तो अपन को पता है कि इस सर्किल को भूल जाओ एक बार के लिए, ये एक अपने सर्किल है पहले क्वेश्चन के जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था ना इस चैप्टर का, ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो इससे ड्रॉ करनी है। तो अपन क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ रखूंगा कंपास को, आधे से ज्यादा खोलूंगा, एक इधर एक इधर, यहाँ रख के क्रॉस क्रॉस, तो आपको पता ही है कहाँ से जाएगा, सबको पता है, तो बिल्कुल बीच में से जाएगा सर। क्यों, क्योंकि 4 से जाएगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हो 8 को, तो 4 वाले के टच होके जाएगा। यहाँ रखेंगे कंपास को, ए पे टच करेंगे, बी पे टच करेंगे, टच होगा वो 100%, तो घुमा दो। इसने इनको जहां जहां काटा वहां आप T1 T2 T3 T4 लिख लीजिए। T1 T2 T3 T4 ये आ गई इससे इस वाले पे, और ये इस वाले पे इसके सेंटर से आ गई। वेरी इजी क्वेश्चन, स्टेप्स आप लिख ही लेंगे, ठीक है भाई, स्टेप्स आप खुद लिख ही लेंगे, है ना।
तो फर्स्ट सेकंड तो इजी था, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, डेस्क वर्क में आपके आ चुका है, वहां से देख लेना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज का। 7 तो आपको करना नहीं है खैर, क्योंकि अच्छा 6 और 7 दोनों डेस्क वर्क में आ रखे हैं। 6 और 7 दोनों डेस्क वर्क में आ रखे हैं, मैंने वहां करवा रखे हैं। अब वो किस मॉडल पेपर में, वो आपने डेस्क वर्क में देख लेना, वरना चला के देख लेना, आराम से दिख जाएगा आपको किसी न किसी मॉडल पेपर के अंदर, तो है ना भाई। 6 और 7 दोनों, 6 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, डेस्क वर्क में मैंने करवा रखा है, वहां से देख लेना। अब एक ही चीज को बार बार करने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा हार्ड भी पड़ता है, तो इसलिए शायद एग्जाम में आने के चांस कम है, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं करवा रहा रिवीजन में। लेकिन फिर भी आपको 6 7 देखना हो तो आप डेस्क वर्क में जाके देख सकते हो, वहाँ आपको किसी न किसी मॉडल पेपर में जरूर है, ये 6 में हो, 8 में हो, 9th कोई से भी मॉडल पेपर में हो, है जरूर वहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी मैंने केवल ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लायक हैं, आ सकते हैं। जो मैंने फर्स्ट सेकंड और 6 7 आपको नहीं करवाया, ये आपको वहाँ मिल जाएंगे डेस्क वर्क के अंदर, है ना। ठीक है भाई, तो डेस्क वर्क में देख लेना, यहाँ मैंने इतने करवाए, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा कह रहा था, तो भाई एग्जाम्पल है ही कहाँ इसमें, एग्जाम्पल है ही कहाँ, एक एग्जाम्पल है, तो आपको इसको 3/4 में डिवाइड करना है। तो जैसा मैंने इसका सेकंड क्वेश्चन करवाया था 11.2 का सेकंड क्वेश्चन, वैसे हो जाएगा ये एग्जाम्पल, और इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो इसके थर्ड क्वेश्चन की जैसे हो जाएगा, बस। और क्या लोगे इसके अंदर, इजी तो सारा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और वैसे भी ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, हाँ सब हो जाएंगे इनकी जैसे कि जैसे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप इस चैप्टर में जितने मैंने 6 क्वेश्चन करवाए हैं आपको, है ना, ये 6 करने के बाद आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो 11.1 और 11.2 के। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर करना हो तो मैंने आपको जैसे अभी बताया है कि जैसे 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 7 आपको डेस्क वर्क में मिल जाएगा, वो किस मॉडल पेपर में, वो आप चला के देखिए, आपको पता लग जाएगा। और 11.1 में भी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, चाहे 7 हो, चाहे 1-2 क्वेश्चन और जो छोड़े हैं, वो भी आपको डेस्क वर्क में मिल जाएंगे आराम से, वरना आप जितने करवाएं उनकी हेल्प से आराम से कर सकते हो ना। हर क्वेश्चन को मैं यहाँ रिवीजन में करवाऊँ वो पॉसिबल नहीं है, जितने क्वेश्चन करवाएं उनको यहाँ देख लीजिए, बाकी से आपको डेस्क वर्क में मिल जाएंगे। डेस्क वर्क की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, ठीक है ना। आपको चैप्टर क्लास 10th की मैंने मैथ्स की प्लेलिस्ट बना दी है अलग से, आपको जाइए, चैनल चलाना आपको आता ही है, होम वीडियोस प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th लिखा हुआ है, वहाँ आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जितने अभी तक मैंने जितने चैप्टर रिवाइज करवाए या कंप्लीट पढ़ाए हैं, सारे चैप्टर, उनको आराम से पढ़िए। और डेस्क वर्क की प्लेलिस्ट अलग बनाई रखिए, हिंदी मीडियम के अलग, इंग्लिश मीडियम के अलग, वहाँ देख लीजिए, सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। काम आपको करना पड़ेगा, ढूंढना आपको पड़ेगा, वीडियो आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी 1 बार 2 बार 4 बार, तब आपको समझ में आएगी चीज़ें। हमारा काम समझाने का, हमने ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। ठीक है, फिर 11th चैप्टर में इतना ही कंप्लीट है, सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो मैंने बता दिया कैसे क्या करना है, और एग्जाम से पहले दिन मैं आपको लाइव आके बता दूंगा पेपर किस हिसाब से करके आना, बाकी तो मैंने छोटा सा तो आपको बता ही दिया था कि पीछे से शुरू कर देना। ओके, फिर थैंक यू।